सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वेद के अनुकूल जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सुंदर, दिव्य, भव्य बन जाता है। हम अपने जीवन को योग यज्ञमय बना करके, कल्याणकारी बना करके इस सारे संसार का भी उपकार करते हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और द्वितीय मंडल में 41वां सूक्त बहुत ही सुंदर, इसमें वेद मंत्र जो हमको नए नए ज्ञान विज्ञान से, नए नए व्यवहारों से हमको आपूरित कर रहे हैं, हमको उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहन हमको दे रहे हैं हम ऐसा जीवन जिएं। 41वें इस सूक्त में हमने पीछे कई मंत्रों को पढ़ा है और छोटे छोटे मंत्र हैं, हम इनको स्मरण भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को भी जैसा आदेश उपदेश संकेत इन वेद मंत्रों में हमको हमारे लिए मिलता है वैसा हम इसको जीने का भी प्रयत्न करें। विद्या तभी फलीभूत होती है जब हम उसको पढ़ें, सुने, जाने, समझें और उसको अपने व्यवहार में उतारें। जब तक व्यवहार में विद्या नहीं उतरती है, हमारे मन, वाणी और शरीर में उसका प्रभाव नहीं होता है, तब तक हम इस ज्ञान के फल के अभाव में दुखी ही रहते हैं। अतः हम कितना भी श्रवण करें, मनन करें, लेकिन उसको आचरण में नहीं उतारेंगे तो उसका हमको लाभ मिलता नहीं है। किंचित लाभ तो मिलेगा, क्षणिक लाभ मिलेगा, लेकिन दीर्घ काल का जो लाभ हमको चाहिए वह मिलता नहीं है। हम इस लाभ से वंचित न हो जाएं, हम इस वेद ज्ञान को संचित करें, अपने को ऐसे संस्कारों से युक्त करें। आज का वेद मंत्र हम 8वां वेद मंत्र पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर इसमें हमारे लिए उपदेश दिया गया है कि हम प्राण साधना करें। अनभिभवनीय जो शरीर गृह है, इसको हम शत्रुओं से, अंदर के बाहर के शत्रुओं से इसका पराभव ना होने दें, इसका जो है पतन ना होने दें, पराजित ना होने दें, शत्रुओं पर विजयी हों हम, ऐसा संकल्प हमारा होना चाहिए। वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूं फिर चर्चा करता हूं इसकी। ओम न यत परो न यत परो नांतर नांतर आदधर्षत
आदधर्षद वृषणवसु वृषणवसु। दुःशंसो दुःशंसो मर्त्युरिपुः। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का यह 41वें सूक्त के 8वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 8वां मंत्र ये है। ओम नायत्परो नान्तर आदधर्षद वृषणवसु दुःशंसो मर्त्योरिपुः। ओम नयत्परो नान्तर आदधर्षद वृषणवसु दुःशंसो मर्त्योरिपुः। वेद मंत्र हमको शिक्षा दे रहा है। वृषणवसु सब धनों का वर्षण करने वाले, निवास के लिए आवश्यक सब वस्तुओं का धारण कराने वाले प्राणापानो, आप हमें उस शरीर गृह को प्राप्त कराओ जिसका कि न परा न तो बाहर का न आंतरः और ना ही अंदर का शत्रु आदधर्षत किसी प्रकार से धर्षण करने वाला हो। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि जो प्राण आपान है हमारे, वो प्राण साधना, वह प्राण विद्या, योग विद्या जिसको हम अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में उतार करके, अपने स्वभाव में उतार करके अंदर के शत्रुओं से और बाहर के शत्रुओं से हम जीत सकते हैं, हम विजयी हो सकते हैं, उन पर हमारा अधिकार हो सकता है। और ऐसी प्रार्थना करके हम स्वयं उत्साह से परिपूर्ण हो, क्योंकि यह प्राण जो है, यह प्राण साधना हमारे लिए अत्यंत महनीय विद्या है। प्राण साधना से ही हमारे मन पर, हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा होता है और हम हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के दोषों से बच पाते हैं। प्राण विद्या की महिमा इतनी गाई है वेदों में, और हमारे ऋषियों ने इसको आत्मसात भी ऐसा ही किया है, जिससे कि उनका जीवन निर्मलता से परिपूर्ण था। और इसलिए कहा है कि ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा। महाजनो येन गता, ऐसी गति, ऐसी मति हमारी होनी चाहिए जिससे एक पल का भी नैराश्य, एक पल का भी दौर्बल्य स्वभाव हमारे ऊपर हमको धराशायी न करने पाए। वेद के इस मंत्र का यदि भाव हम समझते हैं, अभिप्राय समझते हैं, तो हमको योग विद्या जरूर आत्मसात करनी चाहिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने पूरी दुनिया में आज के इस विकट संकट में, जहां वैश्विक
धरातल पर हम देखते हैं तो मानसिक और शारीरिक रोगों का आक्रमण हो रहा है। चारों ओर महामारियां, कोरोना जैसी बीमारियां फैल रही हैं और एक जो भय का वातावरण चारों ओर है, वहां पर यदि हम प्राण विद्या का आधान करते हैं और ऐसा करके जिस विद्या को श्री स्वामी जी महाराज ने, ऋषियों की विद्या को, वेदों की विद्या को सबके लिए बताया, समझाया और स्वयं भी वैसा पुरुषार्थ, वैसा तप करते हैं जिसके कारण आज पूरी दुनिया योगमय जीवन जी करके ही अपने इस सुंदर शरीर को स्वस्थ रख रही है। और यह स्वास्थ्य हमारे लिए अत्यंत महनीय है। यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, सभी रखते ही हैं, रखना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। इसकी आरोग्यता का ध्यान रखना यह हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा यह जो उपहार है, इस उपहार का हम तिरस्कार न करें। तो यह प्रार्थना यहाँ है कि ये प्राण आपान आप हमारे इस शरीर रूपी गृह को इतना सुंदर बनाइए जिससे हम रोगों से बच पाएं, हमारा मन और हमारा तन दोनों स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार से हम लोभ से, लालच से, इंद्रियों की लोलुपता या किसी वासना से ग्रसित होकर के अपने तन मन को रोगी ना बना पाए। हम शरीर को स्वस्थ रखें। वेदों में और उपनिषदों में खूब चर्चा है कि हम प्राण साधना करें। अंदर भी हमारे शत्रु और बाहर भी हमारे शत्रु हमको पराजित करने के लिए लालायित हैं, हमको धराशायी करने के लिए, हमको संकीर्ण बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। एक क्षण का केवल प्रमाद चाहिए और प्रमादो मृत्यु। जिस दिन हम प्रमाद करते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, वह मृत्यु का दिन होता है। इसलिए आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, इस शत्रु से हम बचें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और जो भी उद्वेग आते हैं उनसे बचने का एक ही उपाय है, मन को नियंत्रण में रखें, इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। और बाहर के जो शत्रु हैं, जो हमसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो छल कपट हमसे करते हैं, जो हमको बार बार दुखी करना चाहते हैं, बार बार हमको अपने अधीन करना चाहते हैं, उनसे भी बचने का एक ही उपाय है, योगमय जीवन जीना। तो अंदर और बाहर, न परह, न तो बाहर का, न आंतरह, और न अंदर ही का जो शत्रु है वो आदधर्षत, किसी प्रकार से हमारा धर्षण न करने पाए, हमको धराशायी न करने पाए, हमको पतित न करने पाए, हमको रोगों से ग्रस्त न करने पाए। इसलिए मन में ही पैदा हो जाने वाले जो काम, क्रोध आदि आंतर शत्रु हैं और बाहर के जो शत्रु हैं, जो बाहर से अंदर आने वाले हैं रोग, जो मन के और तन के रोग होते हैं, उन रोगों से भी बचने का उपाय प्राण साधना है। और प्राण साधना होने पर ये दोनों ही शरीर को आक्रांत नहीं कर पाते हैं। मन और तन निरोगता से, आरोग्यता से, दिव्यता से परिपूर्ण होते हैं। तो वशीभूत प्राणापान शरीर के रोगों को तथा मन की वासनाओं को विनष्ट करते हैं। यह हमारा शरीर गृह ऐसा ही हो जैसे दुह शंसा, अशुभ का शंसन करने वाला हो, अशुभ का, अविद्या का, अज्ञान का, अन्याय का, अपूर्णता का, अंधकार का नाश करने के लिए हमको योगमय जीवन जीना चाहिए। रिपुः मर्त्यः, शत्रुभूत मनुष्य भी न आदधर्षत, इसका धर्षण न कर पाए। प्राण साधना से हमारा यह शरीर
तेजस्वी बनता है, ओजस्वी बनता है और इन शत्रुओं से शातनीय अर्थात नष्ट करने के योग्य नहीं होता है। अंदर के और बाहर के शत्रु इसका नाश नहीं कर पाते। यद्यपि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, जिसकी मृत्यु सुनिश्चित उसका जन्म भी सुनिश्चित है। जो शरीर पाता है शरीर का नाश भी होता है, परंतु जीवेम शरदः शतम की जो बात कही है उस धारणा से हमको सदा आप्लावित रहना चाहिए। उस विशेष प्रकार से अपने जीवन और इस जगत की जो दिव्यता है उस दिव्यता का धारण करना चाहिए। यही वेदों का उपदेश है। अतः हम ऐसी भावना ऐसी कामना से परिपूर्ण हो जो हमारे लिए और इस संसार के लिए, इस शरीर के लिए, संसार के लिए, इस जीवन और जगत के लिए अतिशय कल्याणदायी हो। ऐसा कार्य जो हमको कभी भी रोगों से ग्रसित ना कर पाए, विकारों से ग्रसित ना कर पाए, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से, दुखों से, द्वंद्वों से हम बचें। एक ही उपाय है, अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपा त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। ये जो वायु है ये हमारे लिए आरोग्यता का सबसे बड़ा साधन है। योग विद्या जो अपनाता है इस प्राण से हम अपने जीवन और जगत का कल्याण कर सकते हैं। उपनिषदों में आया, प्राणस्थिदम वसे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञाम च विदेहिना इति। जो जैसे माता अपने संतानों का ध्यान रखती है, उनका कभी भी पतन नहीं होने देती, उनका कभी भी अहित नहीं होने देती, ऐसे ही यह प्राण विद्या, प्राण साधना हमारे शरीर को और हमारे मन को जहां तक, क्योंकि एक सीमा है इस शरीर की, इस संसार की, कोई भी जड़ चेतन वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है, उनका एक समय है, परिवर्तनशील है। ये संसार जगत्याम जगत, ये सब जो कुछ भी है वो सब गतिशील है, परिवर्तनशील है। तो उस परिवर्तन को भी हम अंतिम श्वास तक दिव्यता से पूरा कर पाए, इसके लिए हमको संकल्पित होकर के प्राण साधना में लगना चाहिए। और प्राण साधना से हमारा शरीर काम क्रोध से, रोगों से तथा बाह्य शत्रुओं से अभिभवनीय न हो, ऐसी कामना, ऐसी जो भावना है वह हमारी सफल हो। सजग और सावधान होकर के हम अपने इस कृतित्व व्यक्तित्व को गढ़ने वाले बने, परमात्मा का सदा चिंतन करें और उसकी ही भक्ति में अपने जीवन को लगाते चले जाएं। किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार का दबाव हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन योगमय जीवन जीने का स्वभाव जब हो तब, इसलिए कहा है कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। संसार में यदि दुखों से बचना है, रोगों से बचना है, तो योगमय जीवन हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। और योग जो प्रणव के जाप के साथ होता है, उस परमात्मा के सुमिरन के साथ जो हम योग करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही दिव्यता का आधान कराने वाला होता है। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं। एक जिंदे को, एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं। तो हम यदि अपने, क्योंकि आजकल पूरे
वातावरण में हम देखते हैं तो इतना तनाव, इतना दबाव, इतना हाइपर टेंशन से लोग ग्रसित हैं जो अत्यंत दुखदाई है। हम चिंता दूर करें, प्रभु का चिंतन करें और अपने स्वभाव में योग का आधान करें। ऐसा यदि हम जानते हैं, समझते हैं, करते हैं तो हमको कभी भी कोई रोग सताता नहीं है। आजकल हम देखते हैं कोई भी घर, कोई भी परिवार, यदि हो सकता है तो बहुत अच्छी बात हो, अपवाद में कोई ऐसा बिरला, हजारों में, लाखों में ऐसा कोई घर परिवार हो जहां पर किसी भी प्रकार का कोई रोग किसी को नहीं होता है। नहीं तो हर घर में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में रोगों का आतंक है, रोगों का भय है, रोगों से ग्रसित हैं लोग। तो हम प्राण साधना अपनाएं, योग विद्या अपनाएं, रोज योग करें और चिंता दूर हटाएं। इसलिए कहा, जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल बात समझ ना पाए, दिल बात समझ ना पाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम नाम का जाप करो। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े। जन जन दुश्मन बन जाए, जन जन दुश्मन बन जाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम नाम का जाप करो। उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो काटे कंकर। उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो काटे कंकर। घन घोर अंधेरा छाए, घन घोर अंधेरा छाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जंगल पर्वत सागर में, धरती अग्नि अंबर में। जंगल पर्वत सागर में, अग्नि धरती अंबर में। जब राह नजर ना आए, जब राह नजर ना आए तब ओम नाम का जाप करो। ओम नाम का जाप करो। यह ओम बड़ा प्यारा है, अमृत रस की धारा है। यह ओम बड़ा प्यारा है, अमृत रस की धारा है। जब प्यास पथिक तड़पाए, जब प्यास पथिक तड़पाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम ईश्वर की यह जो वाणी है, वेद वाणी, अत्यंत अतिशय जो कल्याणकारी है, कल्याणी वेद वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और निसंदेह इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए
कि परम पिता परमेश्वर की यह जो वाणी है, जो हमारे लिए सुंदर उपदेश, आदेश, संकेत, संदेश दे रही है, इसका हम पालन करें और सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। यदि हम इसको अच्छी प्रकार से धारण करते हैं, जैसा हम समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, थोड़ा सा भी आचरण करें और इसका परीक्षण करें, क्योंकि वेदों का ज्ञान सर्वथा निर्भ्रांत और सबके लिए है। कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय यदि इसका परीक्षण करना चाहते हैं, क्योंकि मानव मात्र के लिए है, हम इस वेद वाणी को आत्मसात करें। अगली कक्षा में और सुंदर वेद मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।